माता मरियम के गुणों में सबसे अच्छा गुण उनकी सादगी या सरलता है। मरियम एक बहुत ही शांत और विनम्र स्त्री थी। हम उनके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना सुसमाचार में लिखा है उससे हम सभी जानते हैं कि उनकी शादी एक बढ़ई से हुई थी। वह नाजरत में रहती थी और अपने एकमात्र बच्चे की देखभाल करते हुए एक शांत जीवन यापन करती थी। वो बहुत ही सरल और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करते हुए भगवान की मर्जी के हिसाब से अपना जीवन बिताती थी। अगर हम उनके जीवन के कुछ साल आगे चलें, जब यीशु को क्रूस पर मारा जाता है, यह जरूर उनके जीवन का सबसे दर्द भरा क्षण था, जिसमें उनके मासूम बेटे की मौत हो गई। ऐसे समय पर भी जब वह गहरे दुख में रो रही थी, वह शांतिपूर्ण भाव से और भगवान पर भरोसा करके रो रही थी। उन्होंने लोगों के सामने अपना दर्द नहीं दिखाया, क्योंकि वो दूसरों का ध्यान खुद पर नहीं खींचना चाहती थी। वह चाहती थी कि इस संसार का ध्यान उनके बेटे यीशु पर ही हो। और अगर हम और कुछ दिन आगे चलें, पेंतकोस्त के दिन माता मरियम भी उस कमरे में प्रेरितों के साथ पवित्र आत्मा के आने की प्रार्थना कर रही थी। पवित्र आत्मा एक विशाल हवा और आग के जीप के रूप में आता है, और उसके बाद पेतरुस बाहर चला जाता है और वहां अपना पहला महान प्रवचन सुनाता है और लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए और मसीह के पास आने के लिए आमंत्रित करता है। और वहां उनके बीच में स्वयं यीशु की मां माता मरियम है, यह कोई नहीं जानता, कोई उन्हें पहचानता भी नहीं है। माता मरियम एक बार फिर से, जो कि खुद पवित्र आत्मा की जीवन साथी है, बस बहुत शांत और सादगी के साथ अपने बेटे यीशु के शिष्यों को आगे कर खुद पीछे हट जाती है। हमारा प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहता है। प्रभु चाहते हैं कि हम आंतरिक रूप से प्रज्वलित हों, उस आंतरिक ज्योति को देखें, क्योंकि बहुत बार हम अपने को बाहरी रूप से परिभाषित करने के लिए प्रेरित होते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं वैसा बनना चाहता हूं। लेकिन हमारा प्रभु वास्तव में चाहता है कि हमारा दिल माता मरियम की तरह बने, अपना जीवन सादगी और सरलता से जिए। प्यारे भाइयों और बहनों, यह जरूरी नहीं कि हम चमत्कार दिखाएं या बड़ी बड़ी फिलॉसफी लिखें। जरूरी यही है कि हम अपने को माता मरियम की तरह, अपने को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करें, और हमारा प्रभु हमारे जीवन द्वारा दूसरों पर अपनी आशीष बरसाएंगे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंक, मैं तेरा सेवक तेरे उस महान आनंद की याद करता हूँ जब परमेश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में समाया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हों तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगें परमेश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल हों तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला दे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस नोवेना प्रार्थना में हम सेंट थॉमस फैमिली यूनिट के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर आरिक रॉबर्ट और परिवार, मिस्टर अजय बबली और परिवार, मिस्टर अमरदीप कालको और परिवार,
मिस्टर अमित लालमन और परिवार, मिस्टर एंड्रयू लहाया और परिवार, मिस्टर अनिल लाल और परिवार, मिसेस अन्ना मैसी और परिवार, मिस्टर एंटनी अगस्टिन और परिवार, मिसेस आरोग्य मेरी स्वीटी और परिवार, मिसेस आरती रवि प्रसाद और परिवार, मिसेस बील और परिवार, मिसेस कैरोलिन मैसी और परिवार, मिस्टर डैनियल डिर्की और परिवार, मिस्टर डेस्मंड फर्नांडिस और परिवार, मिस्टर एडवर्ड बैप्टिस्ट और परिवार, मिसेस एलिजाबेथ बैप्टिस्ट और परिवार, मिस्टर जेम्स दास और परिवार, मिस्टर जॉन मसीह और परिवार, मिस्टर जोसेफ जॉन और परिवार, मिसेस लिली दास और परिवार, मिस्टर एम ए जॉन और परिवार, मिसेस मार्गरेट क्रूज और परिवार, मिस्टर रिचर्ड पीटर और परिवार, मिस्टर रॉबिन दास और परिवार, मिस्टर रोशन मिंज और परिवार, मिस्टर एस.सी. फर्नांडिस और परिवार, मिस्टर शरून मसीह और परिवार, मिस्टर श्यामलाल और परिवार, मिस्टर सुनील कोकार और परिवार, मिस्टर सुनील कुजूर और परिवार, मिस्टर स्टैनली जोसेफ और परिवार, मिस्टर विक्टर शाह और परिवार, मिस्टर विल्सन टुप्पो और परिवार। हे पिता परमेश्वर, आप इन परिवारों का मालिक बन के इनके सब सदस्यों की रक्षा कर और इन्हें पाप और हर प्रकार की बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और परमेश्वर से मुझे प्रदान कर। आमीन। माता मरिया, मैं मेरा शरीर और आत्मा तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे सब कर्मों और सुख दुखों में तुम मेरे साथ रहो। मैं जीवन मृत्यु में भी तुम पर अटल श्रद्धा रखता हूँ। मेरी विनती है कि तुम प्रभु यीशु के लिए मेरा सब कुछ अनंत काल तक अपनाओ। आमीन। हे दयापूर्ण माता, तेरी शिकायत है कि हम पापी संतान तुमसे यथोचित प्यार नहीं करते। हमारे अपराधों के कारण तू बहुत निराश हुई। उसकी याद आते ही हमारा शरीर कांप उठता है और हमें अत्यधिक पीड़ा होती है। हे करुणा सागर दयामय, हमारे कारण तूने बहुत आंसू बहाए। काश ये आंसू अग्नि की वर्षा के रूप धारण कर हमारे हृदय में ईश प्रेम की आग लगा दे। हम अपने कठोर पापों से घृणा करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि अब से आगे हम असीम भलाई और प्रेम मूर्ति परमेश्वर का विरोध नहीं करेंगे। हे पवित्र माता, हमारी रक्षा कर। हमारा दीन निवेदन है कि शिकारी को देख उड़ते पक्षी और शेर को देख भागते मृग के समान हम भी प्रलोभन से दूर भागे और तेरी शरण आए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी मरिया को सब कृपाओं से भूषित किया और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया है। हमें यह कृपा दे कि हम उसकी प्रार्थना द्वारा
अकाल युद्ध और सभी रोगों से मुक्त हों और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।